नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो मैं बात कहने के लिए जा रहा हूँ, इसे बहुत ही गंभीरता से सुनने और समझने की ज़रूरत है। कोई नई बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात कहना बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पर हमारे समुदाय के लोगों को समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। पता नहीं उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि भाजपा हो या आरएसएस हो, ये उनके दुश्मन है। जबकि उनको समझना पड़ेगा कि भाजपा हो, संघ के लोग हो या और भी उनके संगठन में बहुत सारे और भी इस तरीके के जो विंग्स हैं, दुश्मन वो आपके नहीं है। दुश्मन आपके अपने जो लीडर हैं, जो कभी रहे हैं, जिसको आप चुने हैं, चाहे किसी भी प्रदेश में या इस बिहार प्रदेश की बात करें। और ऐसे लीडर सिर्फ आपको अपने दल के लिए वोट को अपने झोली में, उस पार्टी के झोली में डलवाने के लिए सिर्फ आपका महज इस्तेमाल किए और आप होते रहे और आपको इसी में मज़ा भी आया। आप कभी भी उनसे सवाल नहीं किए हैं कि हमारे लिए और हमारे समुदाय के लिए या हमारे क्षेत्र के लिए जो बेहतर है आने वाले कल में और हमारे नस्लों के लिए, वो काम जो है सो करके उनको देना चाहिए। और उस काम के लिए आप लोग कभी उनको वोट नहीं दिए। वोट किसके नाम पर दिए? कि बीजेपी आ जाएगी, ये आरएसएस का कैंडिडेट है, हमको जो है सो बीजेपी के हाथों में जो है नहीं देना है। इसीलिए कोई तथाकथित सेक्युलरवादी नेता, सो कॉल्ड सेक्युलरवादी नेता, जो सेक्युलर सिर्फ नाम के लिए, जबकि हकीकत देखा जाए तो जितनी भी सेक्युलर पार्टी है वो सिर्फ सेक्युलर के नाम पे आपका वोट लेती है, ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय का, और उसके वो हमेशा शिकार बनते हैं। अब ये सब जितने भी आपके वोट को लेकर के बने और उस पद तक पहुँचे, मंत्री भी बने, सांसद भी बने, राज्यसभा तक भी गए, आपको क्या मिला? क्यों हम पिछड़े हुए हैं? पिछड़ने का क्या है, कारण क्या है? कभी हम इसको जानने और समझने की कोशिश किए? तो बर्बादी का जो कारण है वो सिर्फ हम हैं, हमारे समुदाय के लोग हैं। और ऐसे ही जो और लोग जाति, पार्टी और धर्म के नाम पर वोट देते हैं और किसी पार्टी के डर के वजह से, समझिए वो जिम्मेदार है। बहुत सारे लोग, कोई कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी सोच रखे, जो मानवता के लिए सोचता हो, सारे धर्म जाति को लेकर के चलना जानता हो, ऐसे लोगों के लिए कभी सोचने का जो उनके पास फुर्सत नहीं रहता, समय नहीं रहता है। क्योंकि उनको तो भाई ढोल नगाड़ा भी चाहिए, पार्टी भी चाहिए, उनको जो है चाय नाश्ता के लिए उसका एक प्रबंध होना चाहिए। बस उसके बाद जो है चुनाव हुआ, जीत गए, वो प्रत्याशी कहाँ गए पता नहीं, या फिर 5 सालों के बाद फिर कभी एक आध बार बीच में आकर के अपना चेहरा दिखा दिए होंगे। लेकिन विकास एक सिर्फ जो है बोलने की बात रह जाती है। और जिस मकसद से आप किसी को वोट देते हैं कि हमारे समुदाय का, हमारे धर्म का, हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का, उससे पहले ये नहीं सोचते, सिर्फ चुनाव में ही हमारा लग जाता है उस प्रत्याशी के साथ। कभी आपने योग्यता, क्षमता को देखने की कोशिश की है कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, और सड़क से सदन तक हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा या नहीं? तो आप तो पहले ही चुनाव कर लेते हैं, ये सरकार बन सकती है, इसको लाना है। हालांकि नहीं भी बनती है तो आप जो भगवान बनने लगते हैं, खुदा बनने लगते हैं, वो काम आता है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ सोचना है कि जो बेहतर है उसका चुनाव करना है, जो योग्यता वाला है, क्षमता वाला है, जो कर रहा है, करता रहा है, जिसकी साफ छवि है। लेकिन आप नहीं सोचते। तो कोई भी समाज तब तक पिछड़ा हुआ रहता है जब तक उस समाज के जो लोग हैं, जो सही सोच रखने वाले हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ते। और जो वो आगे बढ़ते हैं तो कोई भी उसके पीछे खड़े होने की या उसको मजबूती देने की कोशिश नहीं करते। तो किसी के लिए संघर्ष कोई करना नहीं चाहता है। किसी को कोई नहीं चाहेगा कि उसका घर परिवार जो है सो सुखी संपन्न हो, या फिर
कहीं कोई कमी है तो उसका हम साथ सहयोग दें ताकि वो भी आगे बढ़े। कभी नहीं कोई सोचता। सब क्या सोचता है, अब पॉलिटिक्स में तो ऐसे लोग सोचते हैं हमारा काम हो रहा है, हमारे समुदाय के लोग हमको वोट दे रहे हैं, ये दूसरे समुदाय के ऊपर डोरा डालते हैं। और उस समुदाय के लोग जब अपने समुदाय के नेता को चुनते हैं तो वो नेता अपने समुदाय के बारे में सोचना छोड़ देता है, भूल जाता है। बस वो जान जाते हैं कि चलो मिलेगा ही वोट, मिलता ही रहा है। तो यहाँ पर आप जो लेकर के आते हैं ख़ास तौर पे, अब तो मैं इसमें इंक्लूड करूँगा ओबीसी, दलित और मुस्लिम इसलिए क्योंकि ओबीसी दलित के तो नेता भी, उनके पार्टी भी है, उनके लिए कभी गाए बगाए बात करने वाले, लड़ने वाले हैं भी। लेकिन मुस्लिम का तो कोई चेहरा नहीं है, मुस्लिम का कोई चेहरा नहीं है। वो किसी न किसी दल के साथ सेक्युलरवादी नेता के तौर पे एक अपनी छवि बना करके चल रहे हैं तो चल रहे हैं, लेकिन समुदाय को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। और जहाँ कहीं भी आवाज़ उठाने की बात होती है, उस दल में रह करके सरकार से सवाल खड़ा करने की बात होती है, तो वहाँ पे वो सोच में पड़ जाते हैं कि अगर बोले तो पार्टी से निकाले जाएंगे। और ये होता है, ये उनकी मजबूरी भी है। तो जब हमारे पास समय होता है कुछ करने के लिए, उस समय में रहते समय में जागरूक करने के लिए लोगों को, उन तक बात को, जो अपनी बात को समझाना, जो सही बात है, सही सोच है, वो हम नहीं करते। हम कब का समय का इंतज़ार करते हैं, पार्टी, कौन पार्टी का सिंबल आएगा, अभी चुनाव में समय है। अब वो लोग जिनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है इस प्रदेश में, इस मुल्क में, वो लोग ही जो है इंतज़ार करते हैं। और फिर जब कुछ होता है, छोटा एग्जांपल दे देता हूँ, ज़मीन का मसला मसाइल हुआ, कहीं पे जो है सो दवा इलाज की बात हो गई, कहीं पे शादी ब्याह की बात हो गई, कहीं पर जो है एरवी पैरवी, कहीं कि भाई रोटी रोज़गार से हमारा जो सो घर परिवार का कोई एक भी युवा जुड़ जाए, तब हम ढूंढते हैं कि कोई हो जो हमको इसमें मदद करे और हमको जो है साथ लेकर के चले, या हमारी जो परेशानी है उसको जो है इस परेशानी को दूर करे, तब हम ढूंढते हैं। उससे पहले तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सोचते हैं ऐसे ही दुनिया। तो इसीलिए ख़ास तौर पर दलित को, ओबीसी वालों को, या जिस भी मांझी की बात करें या फिर सहनी की बात करें, उनके समुदाय के उनके नेता हैं। अब उस समुदाय के लोग खुद सोचें कि आपके पिछड़ेपन का जो है, जो पिछड़ गए हैं आप, और आपके समुदाय के नेता को चुने और आपके समुदाय के नेता को वोट दिए, उस पार्टी को चुने भी, तो आपका क्या भला हो गया, आपके परिवार का क्या उत्थान हुआ, ये सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, आप पार्टी, जाति, धर्म सोचते हैं तो कुछ सोच करके ना, क्या फ़ायदा क्या आपको मिला, आपके घर परिवार को, आपके समाज को, ये देखने की ज़रूरत है। तो आपके पिछड़ेपन की वजह सिर्फ एक ही कारण है, या कोई भी, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, ओबीसी हो, क्योंकि आप अपने नेता को इसलिए नहीं चुनते हैं कि वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए सोचेगा। आप अपने नेता को इसलिए वोट देते हैं और उनको चुनते हैं, चुनाव उनका करते हैं कि वो आपके जाति का है, वो आपके समाज का है, वो काम के लिए नहीं। क्योंकि काम अगर रहता तो आप उनको बताते कि हमारा ये काम है, हमारा ये हो जाना चाहिए, या फिर सारे जितने भी हम समाज के समुदाय के लोग जो आपको वोट देंगे तो हमारी ये शर्त है, हमारी ये मांगे, अगर आप नहीं कीजिएगा, लिखित दीजिए, लिखित दीजिए। छोटा सा आप एग्रीमेंट अगर बनाते हैं किसी से तो एफिडेविट पे सारा चीज़ करवाते हैं, नोटरी पे सारा चीज़ करवाते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसे कि मौखिक बोल दिया, हुल्लड़बाजी हो गई, भाषण हो गया, ताली बजा लिए, फिर एक परसेप्शन तैयार की कि नहीं भाई बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को रोकना है, तो इस पार्टी को, अरे भैया बीजेपी को आप हम चाहेंगे तो रुक जाएगा। जब तक आप विचारधारा, एक विचारधारा गलत की, एक विचारधारा सही की, ये विचारधारा की लड़ाई है। बाकी सब देश में ही रहते हैं। तो आपको देखना है कि जो विचारधारा वाले आ रहे हैं सिर्फ चुनाव में ही, या फिर कोई जो है बड़े नाम वाले जो हमारे समाजवादी नेता रहे हैं, मसलन एक एग्जांपल ले लें, जयप्रकाश नारायण जी की बात कर लें, कर्पूरी ठाकुर की बात कर लें, राम मनोहर लोहिया जी की बात कर लें, बहुत ऐसे समाजवादी नेता जिनके नाम पर भाजपा भी जो माला अर्पण करती है,
और सेक्युलरवादी नेता और उसके दल के जितने भी लोग हैं सब मालार्पण करते हैं। तो अंतर क्या हो गया बताइए? ये वोटों की राजनीति है, ये सियासत है। बीजेपी भी समाजवादी नेता को जो है अपनाने लगी है। असमाजवादी नेता उनकी मजबूरी वो करेंगे, क्योंकि नहीं तो समाजवादी नहीं कहना है। विचारों की लड़ाई में आप धर्म जाति को लेकर के आएंगे तो नहीं चलेगा। आपकी विचारधारा जो है समाजवादी है, ये कर्मों से भी पता चलना चाहिए। और ये चीज़ खुलेआम आपको बोलना चाहिए कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, और हम सारे जाति धर्म के लोगों को मिला करके चलने वाले हैं, और यही हमारे देश की पहचान है। अगर इसमें कोई पार्टी इसके खिलाफ काम करती है तो हम उसके खिलाफ। विचारधारा की लड़ाई है, तो विचारधारा की लड़ाई अगर कोई तलवार से या कोई ईडी, सीबीआई या सोशल मीडिया पे जो आईटी सेल्स वाले जो टुच्चे लोग हैं उसको लगा करके अगर लड़ेंगे, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आपकी तो रणनीति और मजबूत होनी चाहिए कि लोगों के बीच में जाना, और हर एक लोग ये जिम्मेदारी, जो लोग भी ये सोचते हैं कि नहीं बीजेपी ऐसी है, संघ के लोग ऐसे, तो उनकी जिम्मेदारी है कि अपने रहते हुए समय में जा कर के जो जागरूकता फैलानी वो फैलाए, बताए। आप तो ऐसा नहीं किसी निर्दोष का जान ले लेंगे, आप तो ऐसा नहीं है कि कोई बलात्कारी को संस्कारी बोलेंगे, आप तो ऐसा नहीं है कि देश में जो सो आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी और जो मंदी है उसको लेकर के जो सो ताली और थाली बजाएंगे और बताएंगे वाह सारा काम तो हो रहा है। ये वही लोग हैं जो गलत का साथ देते हैं, जिनको इस देश से कोई मतलब नहीं। उनको एक ही चीज़ है कि नफरत जो है वो जो है सो बनी रहे, और नफरत जो है इस तरीके की जो नफरत की सियासत है वो चलती रहे। लेकिन जलेंगे कौन? हम और आप और जो आम जनता है। नेता लोग को कुछ नहीं होगा, बार बार बता रहा है। अब बाप दादा की ज़मीन बेचने वाला ये भी बार बार बताता, वो भी कुछ नहीं करेंगे। वो तो सोच रहे कि चलो कलो करके अगर झटके में जीते भी तो पहले जो से ज़मीन का खर्चा पानी, इधर उधर टिकट उकट का जो पैसा है चुनाव लड़ने का, पहले वो निकलेगा। आपका काम क्यों करेगा? आपका काम तो वही करने वाला है जो जिसका चुनाव, अगर आप बड़ा चेहरा, बड़ी पार्टी, बड़ा पैसा वाला या जाति धर्म के ऊपर उठ करके, सारे चीज़ों के ऊपर उठ करके सोचेंगे, तब जा करके आपका काम करने वाला मिलेगा। सिंबल तो कोई भी हो सकता है, बटन आपको दबाना तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे लिए पार्टी नहीं, हमारे लिए कोई भी ये चेहरा है, ये चेहरा करने वाला है, योग्यता क्षमता वाला है। तो इसके लिए हम लोग अपने अपने गांव, अपने पंचायत और अपने क्षेत्र में जो सो काम करेंगे, तब जा करके जो है कुछ होगा जो सबको मिला करके चले। क्योंकि दंगा फसाद कहीं भी कुछ हुआ है उसका आज तक भुगतान और खामियाजा जो भुगतना पड़ा है सिर्फ आम जनता को, कहीं कोई नेता को नहीं, कहीं कोई सांसद को नहीं, कोई राज्यसभा के मेंबर को नहीं, कहीं उनके घर परिवार वालों को नहीं। 0.1% कहीं हुआ होगा, किसी ने करवाया हो, लेकिन 99.9% नेता लोगों के घर परिवार, मंत्री संतरी सांसद, इन लोगों को कुछ नहीं होता, ना उनके परिवार के लोगों को। उनकी ज़िंदगी जो है मज़े से कटती है। अब जो ये भीड़ जो जुटती है या जुटाते हैं, रैली रैला होता है, ठीक है जाना चाहिए अगर आप समर्थन करते, लेकिन आपको चेहरा भी देखना चाहिए कि ये जो चेहरा है, इसको जो हम चुन रहे हैं, इसका जो हम चुनाव कर रहे हैं, ये सही मायने में कर रहा है समाज के लिए, इसकी सोच, इसकी योग्यता है ऐसी? आप नहीं सोचते। जीतने का तो निर्दलीय भी जीत जाते हैं, वहाँ से जहाँ लोग जागरूक हैं, वहाँ से जहाँ लोगों को लगता है कि हाँ इसके ऊपर विश्वास जताना चाहिए, तो वहाँ से जीतता है। लेकिन पहले ही ये परसेप्शन तैयार कर लेना, ये अपने आप में सोच को जो है बना लेना कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इसकी सरकार नहीं आएगी। आप सिर्फ अपने क्षेत्र के अपने कैंडिडेट को देखिए और देखिए कि उसका जो सो बैकग्राउंड क्या रहा और देखिए कि करने वाला है कि नहीं। खैर, एक तो ये बात हो गई। दूसरा कि गौरक्षक को लेकर के भी जो सो मामला जो सो गरमाया हुआ है। फिर मैं मुसलमान से अपील करूँगा, बात शायद बुरी भी लगे, आप मुसलमान इसलिए नहीं है कि आप किसी जानवर को उसकी कुर्बानी देते हैं तो आप उसके लिए मुसलमान हैं, नहीं। आप मुसलमान हैं कि आप कलमा गो हैं, एक कलमा को मानने वाले, पढ़ने वाले, और जो एक खुदा है
जो पूरे संसार का रचयिता, ये हर एक धर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मैं मुस्लिम को बता देना चाहता हूँ कि उसको आप मानते हैं, ठीक है, तो जाकर के मुसलमान खान पान से लेकर के नहीं होता है, पहनावे से नहीं है, आपका जो अरकान है, जो 4 स्तंभ है, रोज़ा, नमाज, सदका, ज़कात, फितरा जो है, हज है, इसके वजह से। और वहाँ पे नियत की बात होती है। कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? अगर कहीं कोई, ये गौरक्षक देखिए, यही लोग बिजनेस करते हैं, यही लोग जो मुस्लिम का नाम और टैग लगाते हैं। अब उसमें स्वर्ण है, दलित है, क्या है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता इतना डिटेल, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि कसूरवार आप हैं। और मैं बोलता हूँ कि जहाँ भी, जो भी, जिस क्षेत्र में जो भी विधायक हैं, सांसद है, उनको ये बात समझनी चाहिए कि अपने अपने जगह पे जो मवेशी को बेचने के लिए उस समय में आते हैं, यानी कि ईद उल अजहा, बकरीद के समय में, वहाँ पहले मवेशी, ऐसे मवेशी जिसके वजह से किसी इंसान की जान जाती हो, और जिसके वजह से झूठी आस्था के नाम पर किसी इंसान को मार दिया जाता हो, भले कोई छूट जाते हैं, कुछ पैसा वैसा ले करके, उनका जो मकसद रहता है पैसा मिल गया, ये हो गया, कहीं तो पैसा भी ले लेते हैं, जानवर ही पकड़ते हैं और इंसान की जान जाती है। तो मैं मानवता का पक्षधर हूँ, न कि ढकोसला और सिर्फ जो सो धर्म के आड़ में गलत करने वालों का समर्थन करने वाला मैं नहीं। और मुस्लिम इसलिए क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से हूँ, मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज़ को ले करके कि हम जो कुर्बानी देंगे, आप पहले जानिए कुर्बानी हर एक चीज़ों की, उसमें क्या क्या बता दिया गया। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि जिस गौ तस्करी को लेकर के जहाँ कहीं किसी इंसान का जान जा रहा, वहाँ पे पहले हर एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो कोई भी हो जनप्रतिनिधि, उनके लिए हर एक जनता बराबर है। क्षेत्र में शांति बहाल रहे, आपसी भाईचारा रहे, इसके लिए मवेशी बेचने वालों के ऊपर पहले ही अपने क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दें कि ये मवेशी को नहीं बेचा जाएगा कुर्बानी के लिए। और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इस चीज़ को माने, और ये खुल करके मैं बोल रहा हूँ कि हम इस जानवर को नहीं लेंगे। गौरक्षक अपना ले, गौरक्षक अपना सेवा करे, गौरक्षक जो है अपने गले में घंटी बांधे। जब गौरक्षक ही सेवा के लिए है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंसानियत को शर्मसार करने वाली जब घटना होती है, क्योंकि किसी भी इंसान का जान जाता है, चाहे उसके पास लाइसेंस भी है, लेकिन एक बहाना मिल जाता है। अब तक देखा गया मेजॉरिटी केसेस जो है बहाना मिल जाता है कि ये ले जा रहा था जानवर को, ये पकड़ा गया, ये ऐसा करने ले जा रहा था, सबूत हो या नहीं हो। और अगर सबूत है भी, फिर भी मुझे लगता है कि आप कसूरवार हैं। आप क्यों लेने जाते हैं उस जानवर को? क्या आप मुसलमान सिर्फ उस जानवर को खरीद के लिए बने? मुसलमान का मतलब है कि दूसरे भी जो जाति धर्म वाले जो लोग हैं, उनके भी आस्था का, उनके भी इसका आप सम्मान कीजिए। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि 2-4 लाइक मिले, ना 2 लाइक, लेकिन अगर शांति की बात करते हो, पहले हमको खुद के अंदर टटोलना पड़ेगा, पहले हमको खुद के अंदर बदलाव लानी पड़ेगी कि हमारे अंदर क्या कमी है। यहाँ पे 80% और 20% की बात नहीं करूँगा जो नेता लोग करते हैं, बात यहाँ 80 और 20% की नहीं, 20% भी हमारे हैं, 80% भी हमारे हैं, और ये सब मिल करके देश का निर्माण करने वाले हैं। लेकिन ये जो बातें होती है 20%, 80% ये लड़ाने वाले, और क्योंकि जान रहे हैं कि लोग हैं, जनता है, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर एक दूसरे का खून बहाएंगे और वोट पोलराइजेशन होता है, किसी पार्टी को फ़ायदा मिलता है, लेकिन जान किसकी जाती है? इंसान की। तो मुसलमान अपने आप को देखे। दूसरी बात है दलितों को भी सोचना है। तुम्हारे नेता जब तुम मारे जाते हो, जब तुमको मारा जाता है, तुम्हारा लिंच किया जाता है, तुमको बांध करके पीटा जाता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, कहाँ रहते तुम्हारे तथाकथित नेता जिसको सुने कि भाई हाँ हमारे जो है सो समुदाय से हैं, ये पार्टी चला रहे? कहीं भी किसी भी प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, किसी का भी नाम नहीं ले रहा, खड़े होते हैं। अगर मुसलमान इतना बुरा है, अब बताया जाता है कि बुरा है और सारे लोग समझते हैं, तो मुसलमान इसलिए बुरा है कि मुसलमानों ने अपने राजपाट सारे चीज़ को जो सो त्याग दिया इस देश के लिए। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो लुटेरे लोग आते थे। तो आज भी इस आज़ाद देश में सब लोग लूट रहे हैं। क्या लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसको इस देश के मानने वाले, इस देश की रक्षा करने वाले नहीं मानेंगे। तो हर एक दौर में
गलत और सही रहा है, ठीक है। और हर एक दौर में वर्चस्व की लड़ाई हुई है। आज सत्ता के लेकर के हो रही है, तो सत्ता में आज बैलेट पेपर से सब चीज़ हो रहा है, लेकिन उस बैलेट पेपर से ही सिर्फ नहीं हो रहा है, हर एक तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। निष्पक्ष बहुत कुछ नहीं रह गया, पारदर्शी बहुत कुछ नहीं रह गया। जिसके हाथ में पावर है, सत्ता है, वो सारा चीज़ करते हैं। तो इसीलिए कि संघर्ष हर एक दौर में रहा है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। आज गलत करने वाले के पक्ष में कोई खड़े होकर के स्वघोषी राष्ट्रवादी बनते हैं, तो यहाँ पे जो सच्चे देशभक्त हैं उनको समझना चाहिए कि आप कैसे उनका काउंटर करेंगे। आप भी गलत के साथ खड़े हो जाइएगा। सही काम करने के लिए जो कठिनाई ज़रूर आती है, संघर्ष ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन आपको वो हिम्मत, वो जज्बा, वो नीयत, वो नीति, वो लगन होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत कठिन है, तो फिर आप उनके साथ खड़े हो जाइए जो बलात्कारी के साथ खड़े हैं। जो देश की हालत बद से बदतर हो रही है, उसके पक्ष में खड़े हो जाइए। आप फिर अपने आप को आज़ाद मत मानिए, क्योंकि मानसिक जब गुलाम हो गए तो आप आज़ाद नहीं हैं। इस आज़ादी के लिए तो हमारे पूर्वजों ने, हर एक धर्म जाति समुदाय के लोगों ने जो प्राणों की आहुति दी, और इस देश की सीमा की रक्षा करते हुए भी बहुत लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान लोग शहीद हो रहे हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? सिर्फ कोने में दुबके हुए बैठ करके ये चर्चा करना कि वो पार्टी गलत है, वो लोग गलत है, वो आदमी गलत है। लेकिन सही जो हम कर सकते हैं, चाहे कुछ भी योगदान दे सकते हैं, वो हम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे बात होनी चाहिए कि अगर देश के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, पहले आप खुद में समझिए, जानिए, पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, पास्ट के हिस्ट्री को भी जानने की कोशिश कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से आपको कुछ नहीं मिलेगा, अंधभक्ति बनेंगे। तो फिर अंधभक्त, गोबर भक्त या फिर देशभक्त में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो देशभक्त वही है जो पढ़ेगा, अपने अतीत को जानेगा, समझेगा, सच्चाई का साथ देगा। सच्चे जो लोग हैं, जो इस देश के आन बान शान के लिए और एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें वो अपना योगदान देंगे, तब जा कर के बात होती है। और हर एक चुनाव में देखना होता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो पंचायत का ही हो, या फिर असेंबली का, विधानसभा वाला, विधान परिषद वाला, उसमें अपना योगदान दें, ठीक है। तब जाकर के कहीं ना कहीं से हम जो से किसी एक विचारधारा, जो गलत विचारधारा है, उसके ऊपर जो है हम काबू पा सकेंगे। क्योंकि दूसरा तो जान ले ही रहा है, दूसरा तो हर एक गलत के साथ है, तो आप अगर हो जाएंगे तो मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए बेहतर है पहले हम खुद में संकल्प लें, और ख़ास तौर पे जो ओबीसी के लोग हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, और सबसे ज़्यादा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो मुस्लिम। आप समझिए कि अब तक देते रहे तो आपको क्या मिला। अगर आपको लगता है कि देते रहे, आपको जहाँ पे खुशी मिली और आपके हर एक दुखों में जो है कोई शामिल अगर रहा है, तो आप उसके साथ ही खड़े रहिए। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि कोई विकल्प है, उस विकल्प को आप सारी योग्यता क्षमता देखते हुए भी अगर उसके साथ आप खड़े नहीं हैं, तो फिर आप समझिए कि आने वाले दिनों में आप खुद को जो है जलती हुए आग में झोंक रहे हैं, और इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप हैं जिम्मेदार। आप इस बातों को समझ सकते हैं। समझाने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, ऐसे जनरली मैं रेगुलर आता नहीं, लेकिन जो समय रहता है मैं अपनी एक सोच देने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ों को समझिए, आप लोग इस चीज़ों को समझिए, समझते हुए आगे जो लोगों को जागरूक कीजिए। मेरा यही एक मकसद है, ठीक है, चाहे वो जिस माध्यम से भी हो। लेकिन सोशल साइट का कोई भी प्लेटफॉर्म है, जब कभी भी होता है तो मैं उसको यूज़ करता हूँ, ताकि मैं अपनी सोच को जो आप लोगों के बीच में रख सकूँ। तो इसीलिए मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप खान पान को लेकर के आप मुसलमान नहीं है, मुसलमान हैं। आप अपने ईमान को लेकर के, अपने ज़मीर को लेकर के, आप अपने सच्चे देशभक्ति को लेकर के, एक दूसरे का सहारा जो बनते हैं, उस चीज़ को लेकर के, कहीं किसी ने नफ़रत आपके साथ किया है, कहीं कोई जो आपके रास्ते में कांटा बिछाया है, उसका जवाब अपने जो समझ सलाहियत से देने का होता है, नहीं कि आप उसी अंदाज में आप जाए, फिर फ़र्क नहीं रह जाएगा वैसे लोगों में और आप में। दूसरी बात है कि हमेशा याद रखिए, मैं अगर रहता,
अब इसको जिसको जो लगे, मैं तो वोटों की राजनीति पे ज़्यादा ध्यान दूंगा भी नहीं आने वाले समय में भी। मैं हमेशा हर एक जाति, धर्म और आने वाले जो नस्लों को लेकर के जो मेरी सोच रही है, उसको अच्छी ज़िंदगी और अच्छा जीवन देने की जो कोशिश रही है, ताकि आने वाले कल में अपने परिवार का खुद भरण पोषण कर सके। इस चीज़ को लेकर के मेरी मेहनत होगी, पढ़ाई लिखाई को लेकर के होगी, हेल्थ को लेकर के होगी। उसके लिए जहाँ तक जो भी मुझे प्रयास करना पड़े, अगर बन गया तो प्रयास को मैं सफल भी कर दूंगा। अभी तक संघर्ष है। अब ये आप लोगों को सोचना है कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, किस रास्ते पर चलना है। ठीक है, हमेशा से जैसे जिस ढर्रे पे चलते रहे वैसे ही रहेंगे, या सही में अपने अंदर बदलाव करेंगे। इंसान की जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता है। अमानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और जो भी धर्म के आड़ में गलत कुछ करता है वो सिर्फ बहरूपीय होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए, मेरे बातों को समझिए और आने वाले कल में एकजुट होकर के सही सोच को लेकर के सारे लोगों को जागरूक कीजिए। मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि आज की बात आपको समझ में आई होगी। समझे तो और तक भी हमारी बातों को भेजिए, अपने विचारों को रखिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो उससे कितने लोग सहमत हैं, कहाँ तक सहमत हैं। और मैं सिर्फ मानवता को ही अपना जो है हर एक कुछ मानता हूँ। सारे जाति धर्म के लोगों का ये मुल्क है और सबको लेकर के चलना चाहिए। भले ही मुसलमानों ने ज़्यादा दान दिया है, जान दिया है, बलिदान दिया है, और मुसलमान को ही ज़्यादा सहनशीलता दिखानी पड़ेगी। मुसलमानों को अपनी एक सहन शक्ति का परिचय देना पड़ेगा। मुसलमानों को एक समझ सलाहियत दिखानी पड़ेगी। हम उस मुसलमान की बात नहीं करते हैं कि 2 रुपये के चाय में, पान में अपने पूरे समाज को जो है एक नफ़रत के आग में ढकेल देते हैं। थोड़ी सी दलाली का अगर कुछ मिलता है उसकी वजह से पूरा जो उनके भी जो नस्ल जो आने वाले रहेंगे और जो हैं आज के दौर के, उसको पूरी तरीके से उनके मुस्तकबिल को बर्बाद करने में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि देना तो सबको हिसाब है। हमने क्या बताया था, मैं पोस्ट में भी लिखा था, चाहे आप चिता पर जल जाइए या कब्र में दफन हो जाइए, दोनों ही सूरतों में आपको मिट्टी में ही मिलना है। ठीक है, इसी देश के मिट्टी में आपको जो सो ख़त्म हो जाना, मिल जाना। तो बातों को समझिए। जो गलत जो नेता लोग हैं उसके बातों में, उसके झांसे में मत आइए। अपने सुख चैन को बर्बाद मत कीजिए। सही का चुनाव कीजिए और अभी से तैयारी कीजिए। कभी भी गलत का समर्थन मत कीजिए और सिर्फ बैठे हुए ये सोचिए कि बदलाव हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसके लिए सारे लोगों को, हर एक लोग, हर एक समुदाय में, उनको अपने अपने समाज में जो है सो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो आज से इसके ऊपर सोचना शुरू कर दीजिए। चाहे वो हमारे क्षेत्र के हों, मिथिला के हों, पूरे दरभंगा ग्रामीण, कहीं के भी हों, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाए या आप लोग पहुँचा सकें, इसको मैं निवेदन करूँगा कि समझिए। ये इंसानियत का ख़ात्मा हो उससे पहले जो है हम अपने अंदर बदलाव लाएं। हम सिर्फ देश के लिए, इंसानियत के लिए, सारे धर्म के सम्मान के लिए सोचें। और आपके लिए रुकावट कोई दूसरा नहीं, आप खुद हैं। आप खुद बदलिए और अपने समाज में बदलाव लाइए। जय हिंद, जय भारत।